हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम पढ़ रहे थे कल व्याकरण बोध का पाठ 2। ओके, वर्ण विचार, फोनोलॉजी। ओके, हमने इसमें पढ़ चुके थे वर्ण क्या है और वर्ण के भेद। ओके, तो वर्ण के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और इसके अंतर्गत आते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ओके, कॉन्सोनेंट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके, व्यंजन ऐसे हैं जिनको बोलने के लिए हम स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोलते हैं। ओके, बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। बिना किसी स्वर की सहायता के हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह है ना, एक प्रकार से छोटी सी ये लाइन ऐसे हलंत लगा दिया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है, 35, जो निम्न है। चलिए हम देखते हैं इनको कि कौन कौन से व्यंजन वर्ण है। ओके, अभी देखिए उच्चारण स्थान दिया है यहाँ पर, है ना। ये का वर्ग के अंतर्गत आते हैं का, ख, ग, घ, इंगा। ओके, ये किसके माध्यम से बोला जाता है? कंठ। ओके, कंठ मीन्स गला, हम गले के माध्यम से इसको बोलते हैं। क मतलब इसका उच्चारण हम गले से करते हैं, कंठ से। ओके, इसलिए ये इनको कंठ के माध्यम से बोला जाता है। फिर है नेक्स्ट च वर्ग में, च में च, छ, ज, छ और इया। ये तालु है ना, तालु मीन्स जीभ। ओके, ये ऐसे व्यंजन वर्ण है जिनको हम जीभ की सहायता से बोलते हैं। आप भी बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, जैसे च। ओके, च, छ ना, आपके जीभ में ये टच होता है। ओके, उसके बाद है ट वर्ग। ओके, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ड और ढ। ये है मूर्धर ध। ओके, ये इसके अंतर्गत है, मतलब हम पूरे मुंह को हिलाते हुए इन वर्णों को बोलते हैं। ओके, यस। देखिए उसके बाद ता वर्ग, ता, थ, द, ध, न, दंत। ये हम दांतों की सहायता से इन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं। ओके, जैसे ही हम इन वर्णों को बोलते हैं हमारे दांतों से उनका उच्चारण होता है ना, हमारी जीभ जो होती है वह दांतों को छूकर इन वर्णों को उच्चारित करती है। फिर है पा वर्ग, पा, फ, ब, भ, म, ओष्ठ मीन्स ओठ। इनका उच्चारण हम ओठ के माध्यम से करते हैं। आप भी बोलकर देखिए, प। देखिए दोनों ओठ हमारे ज्वाइंट हो जाते हैं, प, फ, ब हो रहे हैं ना। यस, नेक्स्ट देखिए या, र, ल, व। ये अंतः स्थवन, मतलब हम अंदर की तरफ बोलते हुए इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। कि य अंदर की तरफ हम खींचते हुए इन वर्णों को बोलते हैं। फिर है श, श, ह। ओके, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं क्योंकि हम इनका उच्चारण लगातार वैसे बोलते हैं, जैसे श। थोड़ी देर तक हम अपने मुंह को ऐसे, जीभ को ऐसे दबाए हुए रखते हैं, श, श, ह। ओके, यस। सो नाउ लेट्स नेक्स्ट देखिए संयुक्त व्यंजन। ओके, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ओके, एक से अधिक व्यंजन जब मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क, श, नीचे हलंत लगी हुई है, क और श। ओके, जब ये इन व्यंजनों से स्वर को हटा दिया जाता है तब इनके नीचे हलंत लगती है। ओके, तो ये क और श मिलकर क्या बनते हैं? छ। तो ये क्षमा। ओके, फिर ये देखिए श और र, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ये श्रमिक वाला श्र। ओके, श्रम। फिर है त और रा, ये त और रा हलंत, इनसे स्वर हटा दिए गए हैं, इनमें हलंत लगी हुई थी, क्या बनते हैं दोनों मिलकर? त्र। तो ये दोनों के संयुक्त व्यंजन मिलकर, ओके, ये दो एक से अधिक व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन
बनाते हैं। ओके, वैसे ही द य, तो ये ध उद्यम। ओके, ये ध बनाते हैं। फिर है ज और इया, ये मिलकर बनाते हैं ज्ञ। ओके, सो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि एक से अधिक वर्ण, ये एक और एक ये दो, कि एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो ये संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए दोनों व्यंजनों से मिलकर ये एक संयुक्त व्यंजन बना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, कच्चा। ओके, मतलब दांतों के माध्यम से आप इन व्यंजन को बोलते हैं ना। देखिए ये 2 बार आ रहे हैं एक ही व्यंजन, है ना, टा ट, है ना, च च, ये 2 बार आए ना, तो वही है जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ओके, खट्टा, कच्चा, ओके, आदि। नेक्स्ट देखिए मात्रा। ओके, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। ओके, ठीक है, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे देखिए र में ऊ, ये हो बनता है बड़ा ऊ, है ना, बड़े ऊ की मात्रा। ओके, फिर ये र धन ऊ, ये रुको। जैसे हम देखिए ये रुको लिखा है ना, तो हम छोटू की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ये, और बड़ू की ये। ओके, तो हम इनको रा में इस तरह से नहीं लगाते। ओके, हम रा में यहाँ पर बीच में लगाते हैं, इसलिए मतलब ये क्या है कि स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, ठीक है ना, तो ये रा के साथ ये ऊ इस प्रकार से जुड़ते हैं। ओके, यस। अब देखिए स्वर से हम मात्राएं कैसे बनती हैं, मात्रा रूप में ये किस प्रकार बनते हैं, ये आप देखिए। आ, छोटा आ से इससे कोई मात्रा नहीं बनती। अब देखिए आ, बड़ा आ से ये आ की मात्रा। ओके, ई, छोटी की मात्रा, बड़ा ई, बड़ी की मात्रा, ऊ, छोटू की मात्रा, बड़ा ऊ, बड़ू की मात्रा, और ऋषि से ये नीचे री। ओके, ए, छोटा ए से ए की मात्रा। ओके, और आई से आई अनक से आई की मात्रा, ओ की मात्रा, और औ से आई औ की मात्रा। ओके, ओके स्टूडेंट, सो टुडे योर होमवर्क, ये जो आज आपने चैप्टर पढ़ा इसे आप अच्छे से फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। ओके, आप अच्छे से व्यंजनों को पढ़ेंगे कि स्वर के साथ जब व्यंजन हटा दिया जाता है तो कैसे वह वर्ण बनते हैं। ओके, और व्यंजन के प्रकार जो हमने पढ़े वो आप फिर से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो बाय बाय।